गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग बात करेंगे आपके मिशन 100 बैच के बारे में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैच को ज्वाइन करना, ठीक है। आइए, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन आपको दो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। एक तो मिशन 100 बैच में क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर कैसे क्या होगा, मिशन 100 के बारे में आप ज़रूर बताएं। और दूसरा कि आपका जो पेपर रहने वाला है वो कैसा पेपर रहने वाला है। तो 2-3 साल का मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस चैप्टर में आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस चैप्टर में आपको कम पढ़ाई करना है, यानी मॉडरेट पढ़ाई करते हुए निकल जाना है, और किस चैप्टर से आपको भर भर के क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। इसलिए मेरे बच्चों, वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक आपको देखना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग जल्दी से आते हैं ऐप के इंफॉर्मेशन, आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है उसके इंफॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ मिशन बैच को कैसे ज्वाइन करना है उसके इंफॉर्मेशन के लिए। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं बेटा, मैथ्स वर्ल्ड का ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसमें बैच आएगा, नाम होगा बैच का, वो बैच का नाम होगा बेटा मिशन 100। क्या बैच का नाम होगा बेटा? मिशन 100। ये किसके लिए है? तो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ कुछ बातें कर लेते हैं बेटा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बैच में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। किसके लिए? 2024 के लिए। आपका जो 1 महीना का अभी समय है ना, इस 1 महीना में बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो कि ट्रैक से भटक जाता है, कैसे तैयारी करना है उसको पता ही नहीं चलता, सिर्फ पढ़ता रहता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके भी आप 95+ नंबर नहीं ला सकते हैं, जब तक आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल जाती। इसलिए मेरे बच्चों, आपको ये बैच को ज्वाइन करना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप बैच को ज्वाइन करेंगे तब आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आप तैयारी कैसे करें कि आपका मार्क्स जो है वो 95+ आए। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर अभी आपकी तैयारी का लेवल 30 से 50 नंबर के बीच में है तो उसी को मैं बूस्ट करके लेके जाऊंगा, मैं आपको तैयारी करवाते हुए लेके जाऊंगा 95+ नंबर पे। अब आप जल्दी से बोलोगे ना कि सर गुरुजी पहले तो ये बता दो कि मिशन 100 बैच में रहना क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ आप दे पाओगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, स्टूडेंट का जितना भी रिक्वायरमेंट है कि सर ये चीज़ मुझे दिक्कत हो रही है, वो सारा चीज़ आपको मिशन 100 बैच में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आ जाओ बेटा। सबसे पहला 5 टेस्ट होगा, आपको समय दिया जाएगा, उसी समय में आपका 5 टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। जो पैटर्न रहने वाला है आपका बोर्ड का, उसी पैटर्न पे हम लोग एग्जाम लेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो? ये जो 5 टेस्ट है, आप इसको सेमीफाइनल की तरह देख सकते हो कि फाइनल में पहुंचने के लिए सेमीफाइनल होता है ना बेटा, आपको सेमीफाइनल देना है पहले, उसके बाद फाइनल में। मैं आपको यहां पे ये भी बोल दे रहा हूं कि इसी 5 टेस्ट से आपको 70% क्वेश्चन देखोगे आएगा। अब आप खुद बोलोगे कि सर 30% फिर कहां से आएगा? तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा कि वन शॉट वीडियो आ रहा है। उसके बाद आपको जो मैं आपको सब्जेक्टिव बताऊंगा, किसमें? ऐप में, मिशन बैच में, वहां से आएगा। तो ये सारा मिला के अगर आप 1 महीना तक जुड़े रहोगे ना एनएम सर के साथ, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आपका मार्क्स जो है वो 95+ नंबर आएगा ही आएगा। लेकिन आपको एनएम सर से जुड़ के रहना है, जैसा मैं बोलूं उस हिसाब से आपको काम करना है, तभी बात बन पाएगी। अगर आप इस 1 महीना में इधर उधर भटक जाओगे बेटा तो फिर काम नहीं आएगा। तो पहला आपको मिशन बैच के बारे में बता दे रहा हूं कि पहला जो है वो आपको 5 टेस्ट होगा, जो कि सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो पहला आपको हो गया। किस लेवल का होगा? जो आपको बोर्ड में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2022, 23, 20 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी टाइप से आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। अब आगे क्या? तो आगे कुछ चीजें और है बेटा जिस पे कि हम लोग काम करेंगे। जैसे यूट्यूब में मैं देख रहा हूं ना, तो यूट्यूब में जितने चैनल हैं सब में ऑब्जेक्टिव तो बहुत करवा दिया जा रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं करवाया रहा है। लेकिन मैं आप देख रहे हो ना, जब हम लोग वन शॉट वीडियो ले रहे थे उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब कुछ करवाते हुए निकल रहे हैं, है ना, उसी हिसाब से। लेकिन तब भी बच्चों का जो है ना सब्जेक्टिव के लिए प्रॉब्लम होता है कि सर ऑब्जेक्टिव तो किसी तरह बन ही जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस भी आपका मिशन बैच में होने वाला है मेरे बच्चों। इधर आ जाओ। ये जो मिशन बैच है आपका, ये 2 नंबर
और 5 नंबर का तैयारी आपको अलग से करवाया जाएगा। अब आप इस बात को समझो कि अलग से कैसे करवाया जाएगा, तो उस बात पे भी हम लोग आते हैं बेटा। ये 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले मॉडल पेपर जो आपका बिहार बोर्ड का 2020 में आया है, 2021 में आया है, 2022 में आया है, 23 में आया है और 24 में आया है। ये जो सेट है ये आपके पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है, तो मैं उस वहां से आपको क्वेश्चन उठाऊंगा। मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी किया था 20, 21, 22, 23 और 24 में, वहां का क्वेश्चन मैं आपको निकालूंगा। आई बात समझ में क्या? और निकालने के बाद मैं आपको वहां से क्वेश्चन भी बताऊंगा कि आपको एक पूरी तरह से 5 नंबर और 2 नंबर की तैयारी हो जाए। चलिए गुरुजी, यहां तक तो ठीक है। आपका जो PYQ है 2009 से लेकर 2023 तक का जो आपका सब्जेक्टिव PYQ है, मैं उसको भी आपको रिवीजन में करवाऊंगा, उसको भी बताऊंगा मैं आपको। मैं तो ये समझ रहा हूं कि आप वन शॉट वीडियो से वो चीज कर पा रहे हो, लेकिन आपके स्मार्ट काम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी बताऊंगा, और जो मान लो कि मॉडरेट लेवल 1-2 बार भी पूछा है उसको भी मैं बता दूंगा। आई बात समझ में? उसके बाद हम लोग आते हैं बेटा NCERT पे, जो कि आपके लिए माँ बाप का काम करता है ये, तो उस पर हम लोग आते हैं। एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन अभी आप 1 महीना में नहीं बना सकते हो एनसीईआरटी बुक का, तो क्या करना है, तो मैं आपको वहां से उठा के दूंगा कि एनसीईआरटी में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को मैं यहां से निकालूंगा और फिर आपको बनाने के लिए दूंगा। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा यह होगा बेटा कि आपको एनसीईआरटी बिना पढ़े हुए मैं आपको एनसीईआरटी का तैयारी करवा दूंगा। इसी को तो हम लोग स्मार्ट वर्क बोलते हैं। यही काम है ना, टीचर का काम क्या है बेटा? यही काम है। इसलिए मैं आपको मेरे बच्चों बता रहा हूं कि आपको हर हाल में मिशन बैच को ज्वाइन करना है। अगर आप मिशन बैच को ज्वाइन करोगे तब आपको यह सब फायदा जरूर 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 मिलेगा। अब देखो, इससे बढ़िया और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो सुनोगे तो आप बोलोगे क्या बात है गुरुजी। इधर आ जाओ। प्रत्येक दिन ऊपर में लिखा हुआ है, देखो, प्रत्येक दिन जो आपको मिलने वाला है मेरे बच्चों, वो क्या क्या मिलने वाला है? 20 आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 10 आपका 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, 5 आपका 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसका मतलब नहीं समझे गुरुजी? इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ध्यान दो मेरे बच्चों, प्रत्येक दिन आपको ये 35 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। ये 35 क्वेश्चन का आपको सेट पर डे मिलने वाला है पूरा जनवरी। 1 महीना जो आपके पास समय है, उस 1 महीना में आपको पूरा दिन, प्रत्येक दिन आपको क्या मिलने वाला है बेटा? इस 35 क्वेश्चन का एक एक सेट मिलने वाला है। अब खुद सोचो ना कि आपको कनेक्ट में कैसे कैसे कर रहा हूं, ये चीज आप देख पा रहे हो कि आपको किसी भी दिन बैठने की जरूरत नहीं है। आपको प्रत्येक दिन काम होगा बेटा, और उसी काम को आप आगे भी बढ़ाओगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन मैं जितना दूंगा वो अगर आप बना दोगे तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि आप 100 में 100 नंबर लेके आओगे। ठीक है, चलिए, अब ये तो बात समझ में आ गई बेटा। अब यहां पे इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए मैं बता रहा हूं, और वो क्या? चैप्टर वाइज फॉर्मूला सीट। बहुत सारे बच्चे को जो है ना, फॉर्मूला कहां से निकालना है, चैप्टर बहुत इधर उधर से पढ़ा हुआ है, तो समझ में भी बात नहीं आती है कि कैसे तैयारी करे, कैसे फॉर्मूला को निकालें। तो मैं आपके लिए वो काम करके दूंगा बेटा कि प्रत्येक चैप्टर में जो आपको फॉर्मूला सीट मिलेगा वो मैं आपको खुद अपने हाथों से लिख के दूंगा कि आप जो है ना उसको पढ़ के, आपका शॉर्ट नोट टाइप वो हो गया, उसको पढ़ के आप सिर्फ क्वेश्चन को बनाओ। क्या बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक बात और कि सर ये जो क्वेश्चन आप देंगे क्या एक ही चैप्टर का रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये जो 35 क्वेश्चन है बेटा, अलग अलग चैप्टर से आपको रहने वाला है। ठीक है, चलिए, यहां तक तो बात समझ में आ गई गुरुजी। लेकिन क्या इसका फी होगा, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले और कुछ आपको जो मिशन 100 बैच से फायदा मिलने वाला है उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो कॉल लिखा हुआ है ना बेटा, ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक सप्ताह आपको जो है ना मैथ्स वर्ल्ड की तरफ से कॉल जाएगा 2 बार 3 बार, जिस तरह का बच्चा होगा उस हिसाब से हम लोग कनेक्ट करेंगे। अगर कमजोर बच्चा होगा तो उसको ज़्यादा बार कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा अच्छा बच्चा होगा जो टेस्ट में अच्छा मार्क्स ला रहा है उसके लिए 2 बार तो मिनिमम होगा। तो ये बात ये हुई बेटा कि आपको 1 महीना तक NM सर से कनेक्ट रहना है। आई बात समझ में क्या?
अब मैं बता रहा हूं, मैं खुद आपसे बात करूंगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, आपका अच्छा चल रहा है या थोड़ा खराब चल रहा है या फिर धीरे धीरे थोड़ा इधर उधर चल रहा है। आपको इसी 1 महीना में बेटा तैयारी करना है और कुछ बन के दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। आई बात समझ में? क्योंकि आपका जो बोर्ड का मार्क्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, खास करके आपके लिए, है ना। अगर आप जेई का भी तैयारी करोगे तब भी 75% या टॉप 20 परसेंटाइल में आना चाहिए, तो उसके लिए भी बोर्ड का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1 महीना अगर मेरे साथ आप कनेक्ट रहोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, और इस कॉल से आपको ये हो पाएगा कि कौन सा चैप्टर आपको कमजोर है, आप खुद बताओगे तो मैं उसको डायरेक्शन एक आपको दूंगा कि इस तरह से आपको काम करना है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको एक वीडियो उस चैप्टर के लिए अलग से अपलोड कर दूंगा, या फिर जरूरत पड़ी तो मैं आपको 1 to 1 कनेक्ट करके बताऊंगा। इतनी सारी सुविधा है इस बैच के लिए। आई बात समझ में? किस बैच के लिए? मिशन 100 बैच के लिए। अब इधर ध्यान दो बेटा, गुरुजी उसमें स्टूडेंट की संख्या कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ हम लोग 50 स्टूडेंट ही रख रहे हैं बेटा, इससे ज़्यादा बच्चा उसमें होगा ही नहीं। ओनली फॉर 50। आई बात समझ में? क्या 50 स्टूडेंट के बाद नहीं होगा आपका एडमिशन, बैच आपका खत्म हो जाएगा। बस और बस 50 स्टूडेंट, बस काम खत्म इस बैच के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे ना, सर मिशन बैच के बारे में बता दीजिए थोड़ा। ये जो 50 बच्चा होगा बेटा, ये आपके यूट्यूब का परिवार होगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जो ऑफलाइन में बच्चा कर चुका है या कर रहा, वो भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख लोगे, जो फी है वो पेड कर दोगे, आप ज्वाइन कर लोगे। क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो मिशन 100 बैच को आप छोड़ दोगे। आई बात समझ में? क्या तो फिर अगर मान लो कि वो भर गया तो फिर आपको भी नहीं मिलेगा बैच। इसलिए जल्दी जल्दी करके आपको हर हाल में इस बैच को ज्वाइन करना है। मैं आपको आगे कुछ और बता रहा हूं, और वो है फी के बारे में। अभी तक तो आपको बात थी बेटा कि स्टूडेंट कितना रहेगा, अब फी के बारे में क्या चीज़ है गुरुजी, तो मैं आपको बता रहा हूं। इतनी सारी सुविधा देने के बाद बच्चों से मैंने बात किया कि कितना फी रखा जा सकता है इसका, लेकिन मिनिमम बताओ। तो बच्चे तो ये ऐसा बोल रहे थे कि सर इतनी सारी सुविधा अगर आप देंगे तो फी तो आपको 2000 होना चाहिए। तो मैं बोला नहीं, इतना फी नहीं, मुझे बिजनेस नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे पढ़ाना है और आपका मार्क्स जो है 95 प्लस नंबर ला के दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना है गुरुजी, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसका जो फी रहेगा वो, बहुत सारा बच्चा बोला 2000, लेकिन ये 2000 बिल्कुल नहीं रहेगा बेटा। तो क्या सोच रहे हो आप? 1000? बिल्कुल नहीं बेटा। क्या सोच रहे हो? 500? बिल्कुल नहीं बेटा। क्या सोच रहे हो? 300? अरे बिल्कुल नहीं बेटा। तो क्या सोच रहे हो? 200? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ फी रहेगा 199, है ना। यही आपका फी रहेगा बेटा मिशन 100 बैच का। सारे बच्चे को इसको ज्वाइन करना है। ये कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम के लिए है। किस तरह का सिस्टम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ऐप मैनेज होता है बेटा, उसके लिए मैं आपको ले रहा हूँ, और जो टाइपिंग वगैरह होगा ना, उसके लिए मैं ले रहा हूँ। मेरा अपना फी 1 रुपया नहीं है इसमें से। आई बात समझ में? क्या ये सारा सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे जितने लोग जुड़े रहेंगे उसका ये फी है आपका 1 महीना का। क्या बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए बेटा इसको जल्दी जल्दी आप ज्वाइन कर लें इस बैच को, और जो सुविधा आपको मिशन बैच में है वो सुविधा का आप लाभ उठा पाएं सही से। और हमसे 1 to 1 कनेक्ट होने के लिए भी आपको इस बैच को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ये तो बात हो गई बेटा मिशन आपको 100। अब फिर से मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अगर इस बैच को आप ज्वाइन करेंगे, अगर आपकी तैयारी 30 से 50 नंबर का है, तो यहां से मैं आपको लेके जाऊंगा 95 प्लस पे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि बैच की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है आपको। और मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि बहुत सारा बच्चा जो है ना बेटा बहुत पढ़ लेता है, लेकिन उसका बोर्ड में मार्क्स नहीं आ पाता है। कारण क्या है इसका? कारण है कि उसको डायरेक्शन सही नहीं मिला। डायरेक्शन का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन नहीं बना पाओगे ना सही से, तो फिर आप भटक जाओगे। यही 1 महीना है जिसमें कि आपको कुछ करके दिखाना है। आई बात समझ में? अपने पिता के फिक्र को अगर फख्र में बदलना है तो आपको हर हाल में बेटा पढ़ाई करनी है, और उस पढ़ाई करने के लिए आपको मिशन बैच का ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको डायरेक्शन एक मिल जाए। चलिए बहुत बढ़िया गुरुजी। अब हम लोग जो है ना डिस्कस करने वाले हैं बेटा 2022 और 2023 का जो पेपर हुआ, उस चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूं कि किस चैप्टर में कितना क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव कितना, सब्जेक्टिव कितना, ये सारा डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। तो आ जाओ बेटा, पहला आपको जो है वो उस पे हम लोग आते हैं। पहला 2023 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा कि 2023 का पेपर कैसा रहा, चैप्टर वाइज इसका ऑब्जेक्टिव कितना रहा, सब्जेक्टिव कितना रहा, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का कितना रहा, 5 मार्क्स का कितना रहा, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दो बेटा,
पहला आपको है चैप्टर, नाम आपको ये पूरा है, तो पहला आ जाओ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है बेटा, इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 15 पूछा गया है, चार जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का पूछा गया है, और एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का पूछा गया है। तो समझ पा रहे हो कि डिफरेंशिएशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा बेटा इंटीग्रेशन। सबसे अगर ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है तो उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है और मार्क्स भी बहुत ज्यादा है। अब इधर ध्यान दो बेटा, मार्क्स अगर देखोगे तो ये आपको 28 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 8 जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का पूछा गया है, और एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स का पूछा गया तो बेटा 16 नंबर और 5 21, 21 और 28 49। आप समझ पा रहे हो, 100 नंबर का आपका एग्जाम है, उसमें से 49 जो है वो आपको कहां से आया, सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर इंटीग्रेशन से। तो आप समझ पा रहे हो कि इंटीग्रेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपके 50% सिलेबस को यही कवर करता है बेटा। चलिए आगे बढ़िए, आपको वेक्टर आ गया बेटा, तो वेक्टर में 13 आपको ऑब्जेक्टिव है, 3 आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया गुरुजी। 3D अगर आएंगे आप, 3D में क्या होगा बेटा, 12 ऑब्जेक्टिव है, 3 आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहां से सब्जेक्टिव नहीं पूछा गया है। अब ध्यान दो, सब्जेक्टिव जब यहां से नहीं पूछा गया है तो 2024 के लिए फिक्स हो गया है बेटा कि यहां से सब्जेक्टिव पूछेगा 5 नंबर का। कितने नंबर का, 5 नंबर का। अब मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं ना कि 3D में 5 नंबर का कौन सा कॉन्सेप्ट से आपको रहने वाला है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्यू लाइन। 2 लाइन के बीच का जो स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस है, उसका दोनों कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म आप याद रखोगे, आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहां से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आना तय हो गया है। अब आगे बढ़ो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर देखोगे तो 7 आपको ऑब्जेक्टिव है बेटा, एक 2 आपको 2 नंबर का है और एक आपको 5 नंबर का है। उसके बाद इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से देखोगे 9 ऑब्जेक्टिव आया है, 2 मार्क्स का आया है और एक 5 मार्क्स का आया है। उसके बाद अगर डिटरमिनेंट में आप देखोगे बेटा, 7 आपका ऑब्जेक्टिव आया है, एक आपका 2 मार्क्स का आया है और एक आपका 5 मार्क्स का आया है। उसी तरह से अगर आप मैट्रिक्स को देखोगे बेटा, तो 9 आपका ऑब्जेक्टिव आया है, एक आपका 2 मार्क्स का आया है और यहां से आपको 5 नंबर का नहीं आया है। अगर लीनियर प्रोग्रामिंग को देखोगे बेटा, तो लीनियर प्रोग्रामिंग 3 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का, एक 5 नंबर का। हर साल देखा गया है, चाहे आपको क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी रहे, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग में एक आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहना तय हो गया है। चलो आ जाओ आगे बढ़ो बेटा। प्रोबेबिलिटी में अगर देखोगे आप, तो 6 आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, 2 आपका 2 मार्क्स है और एक आपका 5 मार्क्स का है। इसी तरह से अगर आप देखोगे एरिया अंडर कर्व से देखो, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अगर आप बना ले तो अपने सेफ साइड के लिए तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो डरने की जरूरत नहीं है। अब इधर आ जाओ, रिलेशन एंड फंक्शन में अगर देखोगे बेटा, तो 2 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव एक भी नहीं। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से देखोगे बेटा, तो 2 आपका बस 2 मार्क्स का पूछा गया है, उसके बाद नहीं। बाइनरी ऑपरेशन में आपको एक आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, एक आपको सब्जेक्टिव है। तो बाइनरी ऑपरेशन से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस 10 मिनट का खेल है, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, वो ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। बस ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेना, काम खत्म। बाइनरी ऑपरेशन में इधर उधर नहीं करना है। तो ये बात तो रही बेटा आपको 2023 की। अब मैं एक साल और पीछे चलता हूं, 2022, उसका भी आपको पैटर्न मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको खुद पता चल जाएगा ना कि क्या हम लोगों को कौन सा चैप्टर में ज्यादा टाइम देना चाहिए, कौन सा चैप्टर में कम टाइम देना चाहिए। और दूसरी बात कि 5-5 नंबर का क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आपको बनाना चाहिए, वो भी चीज आ जाएगी। चलिए जी गुरुजी बिल्कुल। तो एक और आ जाओ बेटा 2022 के लिए। तो 2022 में देखो, डिफरेंशिएशन में जो है वो 14 क्वेश्चन पूछा गया है बेटा ऑब्जेक्टिव, 4 आपका 2 मार्क्स का, एक आपका 5 नंबर का। इंटीग्रेशन में भी देखो बेटा 27 ऑब्जेक्टिव, 8 आपका 2 मार्क्स का, एक आपका 5 मार्क्स का। तो ये 21 नंबर तो इधर हो गया, इधर से तल तो 27 हो गया। तो कितना हो गया बेटा, टोटल 48 नंबर इसमें भी पूछा है। तो समझ पा रहे हो आप कि इंटीग्रेशन कितना आपको तैयारी करके रखना है, क्योंकि 45 प्लस मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन से वो रख रहा है। चलिए 3D में अगर बात करें बेटा, वेक्टर में अगर बात करें तो देखो 12 ऑब्जेक्टिव, 2 आपको 2 मार्क्स का, एक आपको 5 मार्क्स का। उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, एरिया अंडर कर्व से तो इसमें भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया बेटा। रिलेशन एंड फंक्शन से आपको ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 आपको
और बाइनरी ऑपरेशन से बस एक ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। यानी 2 साल में आपको ये पता चल गया कि हम लोगों को किस चैप्टर में ज़्यादा तैयारी करना है, किस चैप्टर में कम करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन बनाना है, आप मुट्ठी में गिन लो कि इस चैप्टर में आपको बनाना है। इन्वर्स आपको बनाना है, इंटीग्रेशन में बनाना है, आपको फिर वेक्टर में बनाना है, आपको थोड़ा सा आगे बढ़ो डिटर्मिनेंट में बनाना है, और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना है और लीनियर प्रोग्रामिंग में बनाना है। आपको कम से कम 8 क्वेश्चन है ना, 4 का जवाब देना है। कम से कम 6 क्वेश्चन का जो चैप्टर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 क्वेश्चन तक का आपको तैयारी करके रखना है, क्योंकि मान लो कि एक आध क्वेश्चन इधर उधर अगर हो गया तब भी आप 4 क्वेश्चन का जवाब दे पाओ। और ये जो चारों क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर का है, मिशन आपका जो 100 है, इसको पूरा करने के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको तैयारी करवाऊंगा किसमें, मिशन 100 बैच में। और ये बैच आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खास करके ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो बच्चा कर ही लेता है, लेकिन सब्जेक्टिव तैयारी में फंस जाता है, तो उस तैयारी को मैं आपको कराऊंगा। ये चीज़ जो है ना, ये एनालिसिस देख के आपको तो पता चल गया होगा कि किस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस चैप्टर में कम क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम लोग बारी बारी जो है ना, इसको धीरे धीरे और करते रहेंगे। तो आपको जो पता चल गया ना बेटा कि किस चैप्टर को हम लोगों को ज्यादा अहमियत देना है, ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा पढ़ाई करना है, आपको तो ये पता चल गया। और किस चैप्टर में हम लोगों को कम थोड़ा सा पढ़ाई उढ़ाई करके निकलना है। तो ये सब चीजें जो है ना, मिशन बैच में और अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। किस तरीके से आपको पर डे जो रूटीन है उसको फॉलो कराया जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी तैयारी अगर 30 से 50 नंबर के बीच का है तो आप 95 प्लस नंबर लेके आ पाओगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलो ठीक है, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। कारण ये है कि आपका टाइम का भी ख्याल मुझे रखना पड़ रहा है, और ये सब वीडियो आपको देखना भी चाहिए अभी। क्यों? क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में हम लोग को मेहनत करनी है। ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं। एक चीज़ और आपसे डिस्कस करनी थी कि 1 शॉट जो वीडियो आने वाला है वो कौन सा चैप्टर का आने वाला है। आप जरूर कमेंट आप कर दोगे कि सर इस चैप्टर का जो है ना वो 1 शॉट वीडियो चाहिए, तो मैं उस चैप्टर का ही 1 शॉट वीडियो पहले अपलोड कर दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए, मेहनत जारी है, आपके तरफ से जारी रहना चाहिए, मैं तो कर ही रहा हूँ, है ना। ठीक है, बात करते हैं हम लोग फिर बैच में। बाय बाय।